चलिए जी, जो आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है लैटिट्यूडनल रीजन्स, या फिर आप इसे कई बुक्स में आप पढ़ोगे लैटिट्यूडनल जोन्स के नाम से, या ये आपको सेम टॉपिक कई बुक में दिखने वाला है लैटिट्यूडनल बेल्ट्स के नाम से। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, लैटिट्यूडनल रीजन, लैटिट्यूडनल जोन्स या फिर लैटिट्यूडनल बेल्ट्स। ये आज का हमारे पास टॉपिक है। तो हमने क्या करा है, अर्थ को अलग अलग रीजन्स में बांट दिया है। ठीक है, तो स्कॉलर्स के हिसाब से अर्थ को कितने रीजन में बांटा गया, आज हमको उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन में बांट दिया। जब आप 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ तो साउथ की तरफ जाओगे तो आप उसको समझोगे इक्वेटोरियल रीजन। फिर ट्रॉपिकल रीजन समझेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। फिर हम सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात करेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री साउथ तक। फिर हम टेम्परेट रीजन के बारे में बात करेंगे जहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, एंड 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक। फिर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं पोलर रीजन के बारे में, जहाँ पर हम बात करेंगे एरियाज अराउंड द पोल्स। उसके बाद हम बात करेंगे सब पोलर रीजन के बारे में, हायर लैटिट्यूड्स जस्ट आउटसाइड द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, एक बार हम इसी सेम चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे और उसी सेम चीज़ को फिर हम समझेंगे ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर दिख रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर। जहाँ जहाँ पे क्रॉस का साइन है आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि जहाँ जहाँ पर एक क्रॉस के साइन से चीज़ों को समझा रखा है। तो जब आप एक क्रॉस के साइन को आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये आपके पास क्या इक्वेटोरियल रीजन है। ये क्या है आपके पास इक्वेटोरियल रीजन। ये कहाँ से, ये 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की तरफ है। ये आपके पास हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर से जब आप क्या कर रहे हो 10 डिग्री नॉर्थ तक जा रहे हो और 10 डिग्री साउथ तक जा रहे हो, तो ये वाला एरिया जो है आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल रीजन कहलाने वाला है। 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक। ठीक है, आगे वाला जो है वो है हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक जब हम इसको ये देख रहे हैं तो ये वाला रीजन हमको क्या कहलाया जाएगा, ये वाला रीजन जो है हमारे लिए वो है भैया ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा है, ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इक्वेटोरियल रीजन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन को समझने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास सब ट्रॉपिकल रीजन। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री साउथ तक। लगभग ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये वाला, इस वाले एरिया के बारे में बात हो रही है। इस वाले एरिया के बारे में बात हो रही है, नॉर्थ में है। और सेम यही एरिया आपको इसी सेम तरीके का कहाँ पर दिख रहा है, ये सदर्न हेमिस्फीयर पर भी दिख रहा है। आपको नदर्न हेमिस्फीयर पर भी दिखा और आपको सदर्न हेमिस्फीयर पर भी दिखा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, सब ट्रॉपिकल रीजन जो है आपका, तो आप बोलोगे 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउथ टू 43 डिग्री साउथ तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है भैया, टेम्परेट रीजन आ रहा है। तो टेम्परेट रीजन कहाँ से है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ। ये है आपके पास टेम्परेट, ये है आपके पास टेम्परेट नदर्न हेमिस्फीयर पर। और आप देखोगे कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन था वो आपका टेम्परेट का ही सबसेट है। ठीक है, और ये है 23.5 डिग्री साउथ से आप देखोगे 66.5 डिग्री साउथ तक ये। तो ये आपको सदर्न हेमिस्फीयर पर क्या दिख रहा है, टेम्परेट रीजन आपको दिख रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अभी तक हमने इक्वेटोरियल रीजन को समझ लिया। इक्वेटोरियल रीजन को हमें समझने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमने ट्रॉपिकल रीजन को समझ लिया, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक जब हम गए। फिर हमने यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन को समझ लिया। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या था, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री, ये यहाँ तक, और सेम ऐसे 23.5 डिग्री साउथ टू 40 डिग्री साउथ तक। फिर हमने टेम्परेट रीजन के बारे में भी बात कर ली।
यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से जब आप जा रहे थे 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउथ से सदर्न हेमिस्फीयर पे आप जा रहे थे 66.5 डिग्री साउथ तक। लास्ट है हमारे पास पोलर रीजन। आपको क्या समझना है? पोलर रीजन तो लिखा हुआ एरिया अराउंड द पोल्स। जब हम ये है हमारे पास ये हो गया भैया नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल के पास का जो आपको एरिया दिख रहा है इसके बारे में बात हो रही है। जो नॉर्थ पोल के पास का जो आपको एरिया दिख रहा है इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? सेम तरीके का एरिया आपको कहाँ पे दिख रहा है? साउथ पोल पर दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है? साउथ पोल पर दिख रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे कहाँ पर दिखा ये आपको? नॉर्थ पोल पर। कहाँ पर दिखा? नॉर्थ पोल पर। और कहाँ पर दिखा ये आपको? साउथ पोल पर। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसको हमने कहा पोलर रीजन, जो एरिया है अराउंड द पोल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद हमारे पास है सब पोलर रीजन। उसके बाद है हमारे पास सब पोलर रीजन। इसमें क्या है? हायर लैटिट्यूड जस्ट आउटसाइड द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। ध्यान से इस चीज़ को समझना। हायर लैटिट्यूड जस्ट आउटसाइड द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो आपके पास आर्टिक सर्कल पता है आपको, अंटार्कटिक सर्कल भी पता है। उससे जो बाद का जो एरिया है, जैसे मैं अगर नदर्न हेमिस्फीयर पर देख रहा हूँ तो ये वाला एरिया मुझको समझ में आ रहा, ठीक है। और जब मैं सदर्न हेमिस्फीयर पर देख रहा हूँ तो ये वाला एरिया मुझको यहाँ पर अब समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं इन दोनों को? ये तो ये क्या है आपके पास? ये था सब पोलर रीजन, हायर लैटिट्यूड जस्ट आउटसाइड द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। ये वाला आपके पास क्या था? आर्टिक। ये वाला कौन सा था? अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। इसी चीज़ को अब हमको समझना है ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में। सेम इसी चीज़ को जब मैं ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में समझता हूँ तो मैं किस तरीके से समझूंगा, यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो मेरे पास जो एरिया है ट्रॉपिकल रीजन, ये वाला जो मेरे पास एरिया है, ये नदर्न हेमिस्फीयर पर आप इस चीज़ को देखो। इस वाले एरिया को मैं कहता हूँ, ये वाले एरिया जो आपको ये दिख रहा है, इस वाले एरिया को 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जब मैं जा रहा हूँ मैं इसको बोल रहा हूँ ये ट्रॉपिकल रीजन। कोई दिक्कत तो नहीं है नदर्न हेमिस्फीयर पर। सेम उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक इसको मैं बोल रहा हूँ भैया टेम्परेट रीजन। इस वाले रीजन को मैं क्या बोल रहा हूँ? टेम्परेट रीजन। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जब मैं 66.5 डिग्री नॉर्थ से अब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? पोलर रीजन। इसको क्या मैं बोल रहा हूँ? पोलर रीजन। ध्यान से समझना, पोलर रीजन। और इसका दूसरा नाम है हायर लैटिट्यूड, या पुट ये। और उसके बाद जो ये था क्या था? ये टेम्परेट का क्या नाम था? मिडिल लैटिट्यूड। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या था? ये ट्रॉपिकल रीजन। एक मिनट, ये क्या था आपके पास? यहाँ तक क्या था? ट्रॉपिकल रीजन। इसको क्या नाम बोला था? लोअर लैटिट्यूड। तो जैसे ही आपने नदर्न हेमिस्फीयर पर समझा, सेम वही चीज़ कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर पे। सदर्न हेमिस्फीयर पर भी सेम है। ये क्या है आपके पास? तो आप बोलोगे भैया ट्रॉपिकल रीजन। ये क्या है आपके पास? टेम्परेट रीजन। और उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ से नीचे की तरफ जब आप जा रहे हो तो हम इसको बोल रहे हैं भैया पोलर रीजन, ठीक है। तो ये हमने ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव भी समझ लिया। इससे पहले हमने इसी का ही यहाँ पर डिटेल प्रोस्पेक्टिव भी समझा था। लैटिट्यूडनल रीजन्स एंड जोन्स, बेल्ट्स हमने समझ लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर